हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। विषय भूगोल 33, विश्व के भू अवशेषित देश। भू अवशेषित देश वह देश हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व में कुल 44 देश भू आवेशित देश हैं। एशिया में अफ़गानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लुहास, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। यूरोप, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लक्ज़मबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, हंगरी, मैसेडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मीनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein और मोल्डोवा। अफ्रीका, बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, दक्षिण रोडेशिया, लुआंडा, स्विट्ज़रलैंड, युगांडा, जाम्बिया, उत्तर रोडेशिया, बुर्किना फासो, अपर वोल्टा और रवांडा। दक्षिण अमेरिका में बोलिविया, पाराग्वे। सबसे बड़ा भू अवशोषित देश कजाकिस्तान है। भू अवशोषित देश में दो ऐसे देश हैं जो दोहरे भू अवशेषित हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन दिशाओं से घिरे हैं जो स्वयं भी भू अवशेषित हैं। इन देशों के नाम हैं लिechtenstein एवं उज़्बेकिस्तान। 34 विश्व प्रसिद्ध स्थान देश स्थान विशेषता। हाइट सेंडर्स यूएसए अमेरिका ने जुलाई 1945 ईस्वी में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। बिलगस गेट लंदन, यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए, इसे 1867 ईस्वी में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टिन बार्थेल्डी ने डिज़ाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एलेंडोडी द वर्ल्ड। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियाँ बनी हुई हैं जो सातों महाद्वीप का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फुट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। रेड स्क्वायर रूस क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लेनिन की समाधि है। एल्सिस फ्लेंस फ्रांस, यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। लॉपनौर चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। यह सीकोंग मरुस्थल में स्थित है। कॉन्स फ्रांस, यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। पेंटागन यूएसए, यह यूएसए का एक रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व के सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। डिज्नीलैंड यूएसए, यह एक मनोरंजन पार्क है जो कि कैलिफोर्निया के अनीहम नामक स्थान पर बना है। इसका निर्माण वॉल्टर इलाइसिस डिज्नी ने 1955 ईस्वी में करवाया था। अरवैली भारत, यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरबिंदो सोसाइटी को मीरा अल्फेंसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 को की गई। भारत का भूगोल प्रथम सामान्य जानकारी। भारतीय उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की ईस्वी की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत,
संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है व पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य रूप से तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के 7 सीमाओं की लंबाई। देश लंबाई सीमा से संबंध भारतीय राज्य बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर। सीमा से संबंध भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिमी बंगाल। चीन 3,488.0, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3,323, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर। नेपाल 1751, उत्तर पश्चिम बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। म्यांमार 1643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। भूटान 699, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106, जम्मू कश्मीर एंड पाक अधिकृत। कुल 15,106.7। स्रोत हैं गृह मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, प्रश्न 40। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध में 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। देश बांग्लादेश सबसे लंबा संबंध राज्य पश्चिम बंगाल। चीन जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर। नेपाल उत्तर प्रदेश। म्यांमार मिजोरम। भूटान असम। अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात व पूर्वी बिंदु बोलांगो अरुणाचल में है। कोलंबा पॉइंट मुंबई में है और पॉइंट कलिमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेट्रो जफाना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडलिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जी.डी. के रेडलिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत में पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार में दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 88.5 डिग्री पूर्वी दशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 88.5 डिग्री पूर्वी दशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में
गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर 1222 किलोमीटर, राजस्थान 1169 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर एवं पंजाब 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में या असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। यांग्यापर दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत की प्रमुख दर्रे और राज्य: काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजल दर्रा जम्मू कश्मीर, पनिहल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेजुला दर्रा सिक्किम, बुम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगप्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तिफ दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुर्जू दर्रा मणिपुर। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सीप किला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जेजुला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेक को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुज़िल दर्रा श्रीनगर से गिलिगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तंजू दर्रा मणिपुर, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सीप किला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। नोट: मेघालय में खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों को अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों पर निर्धारित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग गैंग ईरो कहते हैं। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनकोड़ी और श्रीलंका के तैलियो मत्रार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जाफाना तमिल बहुल का विशेष श्रीलंका से अल्फेटेना दर्रे द्वारा जुड़ा है। भारत का भौतिक स्वरूप: देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमाचल का प्रादेशिक विभाजन: प्रादेशिक विभाग, लंबाई, विस्तार। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज नदी एवं काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता एवं देहांगांग नदियों के मध्य। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, मरुस्तरीय प्रदेश व समुद्र तटीय मैदान।
वैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ यहाँ आज हिमालय पहाड़ है, वहाँ टीथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनीकरण या प्लेट ऑफ टेक्ट्रॉनिक्स है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। केटू या गॉडविन ऑस्टिन यानी 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय केरवा के लिए प्रसिद्ध है, यह जहाँ जाफरन की खेती की जाती है। केरवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ या मोराइन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पांजल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फेटोला, लद्दाख श्रेणी में खुर्दगेला जैसे दर्रा स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं वलूर एवं खारे जल की झील पोंगोंग सो एवं सोमोरीरा स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। हिमद्र अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एवं नाम चाबरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। नोट: वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु एवं मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पांजल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियाँ हैं। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं, जिनमें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में व्यागुल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय ही हैं। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू घाटियाँ, पश्चिम में या दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूना नदी निकलती है। लूना नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर पानस नदी निकलती है। वैसे नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफरल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत का दक्षिण भारत से अलग करता है। मेकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती हैं। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार का भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है।
सतपुड़ा की पहाड़ियों मध्य प्रदेश राज्य में या ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर और जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इससे पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट या पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट में उत्तर के गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिरकर पहाड़ियाँ मिलती हैं जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट के सहयाद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो कि गोवा से गुजरती है, सहयाद्री के 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सहयाद्री एवं दक्षिणी सहयाद्री। उत्तरी सहयाद्री के ऊपरी सतह को बेसाल्ट या लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सहयाद्री आर्कियन युग को ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सहयाद्री एवं दक्षिणी सहयाद्री का सर्वोच्च शिखर क्रमशः काल सुबाई 1664 ईस्वी एवं क्रुद्धमेघ 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सहयाद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है, अर्थात आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एंटी फ्लैंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। दर्रे से गुजरने वाले उनके प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग: थालघाट दर्रे मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग, भोरघाट दर्रे मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग, पालघाट दर्रे कालीघाट, त्रिचूर, कुम्भेडर, इडोर रेलमार्ग व सड़क मार्ग। पश्चिमी घाट की दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर: थालघाट 580 मीटर, नासिक से मुंबई के बीच संपर्क मार्ग, भोरघाट 630 मीटर, मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग, पालघाट 305 मीटर, कोडम्बर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग, शेनकोटा 280 मीटर, तिरुवनंतपुरम एवं मुद्रे के बीच संपर्क मार्ग। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसे पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः 4 नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इस पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली काडम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी एनुमुदी ऊंचाई 2696 मीटर है। नोट: अनेमेदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची काडाडम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सेलम में अवस्थित हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है: कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, कोरामंडल तट, कृष्णा नदी कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट, गोलकुंडा तट, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहें पारादीप उड़ीसा, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नो तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी से पीछे सुरक्षित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है।
पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लोगेन है पुलिकट चेन्नई, चिल्का पुरी तथा केलूर आंध्र प्रदेश। नोट: समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल का भाग घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट में निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र, कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक का मंगलूर तट तक का तटीय क्षेत्र, केंद्रा तट, मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहें कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मारमा गोवा गोवा और मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल और न्याहोजा महाराष्ट्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।